स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए दिन भर मिड कैप स्पेस में कैसा एक्शन रहा और बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं? वेल, गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करते हैं हम टॉप गेनर्स से। तो एमआरपीएल ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। 7 जून के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे गेन हमें यहाँ पे नजर आया है। ग्रैन्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे लगातार चौथे दिन तेजी नजर आई है। स्ट्राइड्स फार्मा भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 20 दिन के एवरेज के मुकाबले करीब 7 गुना नजर आ रहे हैं। और मेड प्लस हेल्थ सर्विस की बात करें तो यहाँ पे भी ये एक वॉल्यूम बजर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 20 दिन के एवरेज के मुकाबले करीब 4 गुना है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो जोमेटो ये लिस्ट में शामिल है। पिछले 2 दिनों में जोमेटो में करीब 13% की गिरावट नजर आई और स्टॉक अभी सारे की डीएमए लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। वेल्सपन इंडिया पर भी फोकस करिएगा। यहाँ 4 दिन की तेजी के बाद भारी गिरावट नजर आ रही है। आईएक्स भी 3 दिन की तेजी के बाद लाल निशान में नजर आ रहा है और इसके कुछ कारण है कंपटीशन और लोअर वॉल्यूम ग्रोथ। चंबल फर्टिलाइजर्स पर फोकस करिएगा। ये स्टॉक टॉप लूजर्स में शामिल है और इनफैक्ट स्टॉक ने आज 52 वीक लो हिट किया है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो जैसे कि आपने पहले भी हाईलाइट किया कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के कुछ स्टॉक्स है जो एडवांस हो रहे हैं ट्रेडिंग में। निफ्टी ऑटो की आज टॉप सेक्टोरल गेनर्स में शामिल है और निफ्टी ऑटो में लगातार 4 दिन तेजी नजर आई है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि फोर्स मोटर्स, जमुना ऑटो, जेबीएम ऑटो, टीवीएस मोटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। आखिर में फोकस करिएगा रियल्टी स्टॉक्स पर। यहाँ पे हालांकि एक गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी रियल्टी में 3 दिन की तेजी के बाद गिरावट नजर आई है और उसी के चलते आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स रियल्टी, सनटेक, कोलते पाटिल, ये सब में गिरावट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स थे जो कि वामाक्षी भी आपको बता रही थी और आगे मिड कैप स्पेस से जुड़ी कौन कौन सी खबरें ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मानस, एक बार आपसे व्यू लेना चाहेंगे रियल्टी शेयरों पर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वामाक्षी में बताई थी कि 3 दिन की तेजी के बाद आज एक गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लोधा ओबराय रियल्टी, कोलटे पाटिल डेवलपर्स जैसी कंपनियां सभी आज वीकनेस दिखा रही हैं। कोई स्टॉक है इस स्तरों पर जो कि आपको जहां पर कुछ ट्रेडिंग का नजरिया दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा समझना है कि जितने भी स्टॉक्स आपने बात की, आप रियल्टी स्पेस की बात कर रहे हैं तो डीएलएफ की बात कर लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टी, सबका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप देखिए तो जो बाउंस बैक देखने को मिला उसमें स्टॉक 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर पाया और आज स्टॉक ने एक अहम सपोर्ट 1200 रुपए का जो ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर 1150 के टारगेट के लिए एक सेल कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1205 के ऊपर रहेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको इन सभी शेयरों में दे दी गई है। रियल्टी शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये व्यू भी आपको बता दिया गया है। चलिए, इस बीच कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि मिड कैप स्पेस में ये है। फार्मा शेयरों से जुड़ी ग्लेनमार्क का वर्कहार्ट भी आज फोकस में है। खबर आ रही है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने वर्कहार्ट में ग्लेनमार्क फार्मा की यूएस सब्सिडरी ने वर्कहार्ट के कुछ ओटीसी ड्रग्स एक्वायर कर लिए हैं। यूएस में स्थित हैं ये दोनों ही सब्सिडरीज और वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। तो कुछ यहाँ पर एएनडीएस की को खरीदारी करने की मंजूरी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्कहार्ट में आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और करीब 4% नीचे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है 212 के आसपास। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका वर्कहार्ट पे? जिनके पास है ये शेयर ऑलरेडी, क्या करना चाहिए उन्हें इस वीकनेस पे? चार्ट्स पे तो स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है और अब वक्त तैयार है जो पिछला लो रीसेंट लो बना था 210 रुपए, उसको भी ब्रीच करने के लिए। और अगर ये 210 के नीचे फिसलेगा तब शायद आपको 195 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर वीक है। आई थिंक यहाँ पर इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाई लेवल पे प्रेशर देखने को मिल सकता है और अब खरीदारी आप केवल तभी करेंगे जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक जाके क्लोज होगा, जो कि अभी के लिए 230 रुपए है।
बिल्कुल। तो अमेरिकी बाजार में ये पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश है ग्लेनमार्क की। वॉकहार्ट में इस खबर के बाद देखिए गिरावट है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और इस वक्त देखिए हरे निशान में ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर कारोबार कर रहा है। मानस जी, ग्लेनमार्क फार्मा पर भी राय दीजिए। ये जो अभी हल्की तेजी दिख रही है, लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? क्या कुछ ट्रेडिंग का नजरिया बन रहा है आपका? देखिए पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क ने एक बढ़िया स्मार्ट पुल बैक दिया है। 350 से लेकर 385-86 तक के स्तर देखने को मिले हैं और वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल का साइन बना है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। आई थिंक 410 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां बने रह सकते हैं। 369 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 410 रुपए के टारगेट्स करिए।